हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एस मैथ्स। जो हमारा रनिंग टॉपिक है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, आज हम उस पर एक नेक्स्ट टेस्ट की बात करेंगे। वो है हमारे पास में राबिस टेस्ट। क्या होता है राबिस टेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। इस पर कुछ एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, और इसके बारे में बताऊंगा कि यह जो राबिस टेस्ट होता है, इसको हम रॉबी टेस्ट कहते हैं, ये कब लगाना होता है, और ये जो फेल हो जाता है तो इसके आगे हमको क्या करना होता है। तो सबसे पहले तो हम ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक सजेशन देंगे कि आप हमारा जो जो पहले का वीडियो जिसमें हमने DLMBET टेस्ट हमने पढ़ाया है वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो देखने पर ही आपको ये राबी टेस्ट जो है वो समझ आएगा। नाउ हम यहाँ पे बात करते हैं इफ़ सम ऑफ UN, जो जनरल टर्म होती है सम ऑफ UN बी अ सीरीज। हम यहाँ पे बात करते हैं कि इफ़ सम ऑफ UN बी अ सीरीज ऑफ अ पॉजिटिव टर्म, जब आपके पास में एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज हो UN, तो उस टाइम पे हमको क्या करना होता है, लिमिट n x टेंस टू इन्फिनिटी n UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू L आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट काम क्या रहेगा, आपको सबसे पहले आपको उसकी जनरल फॉर्म बनानी है। अगर सीरीज जो भी आपको गिवन है उसकी जनरल फॉर्म बनानी है। जनरल फॉर्म को हम यहाँ पे UN कह रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, जनरल फॉर्म से एक आगे का टर्म यानी UN प्लस 1 आपको फाइंड करना है। फिर उन दोनों का रेशियो लेना है और n से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस करना है उसमें। पहले 1 माइनस करके फिर n से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास में आंसर है उसको हम लेट कर लेते हैं, वो हमारे पास में L है। L जब हमको गिवन होगा तो यहाँ पे दो कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं कि इफ़ L is greater than 1 and if L is less than 1, there are two condition for the solution of our जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो सॉल्यूशन होगा उसके बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि एक तो हमारे पास में कंडीशन होगी कि जो L है वो ग्रेटर देन 1 होगा, और सेकंड कंडीशन होगी वो लेस देन 1 होगा। दो ही कंडीशन हो सकती है। हमने आज तक जितने टेस्ट पढ़े उस सब में देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में सीरीज विल बी कन्वर्जेंट, जो सीरीज होगी हमारी वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। देखो इसका जो प्रूफ भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके प्रूफ पे नहीं जाएंगे, बिकॉज दिस ये जो होता है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। हमको ओनली फॉर ये मेन चीज़ ध्यान रखनी होती है कि कोई भी जो टेस्ट हम यूज़ करते हैं, किस टेस्ट में कौन सी हमारे पास में जो भी सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होती है डाइवर्जेंट होती है, वो हमको इस L के थ्रू पता चल जाते हैं इस राबिस टेस्ट में। नाउ हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे तो ये होगी कन्वर्जेंट, तो हमारे पास में सेकंड ऑप्शन बचता है डाइवर्जेंट का, तो ये हो जाएगी हमारे पास में डाइवर्जेंस। बस आपको लर्न करना पड़ेगा कि L इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज विल बी कन्वर्जेंट, एंड देन L इज लेस देन 1 देन सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। दो चीज़ें आपको यहाँ पे लर्न करनी होगी। इसके आगे मैं यहाँ पे बात करते हैं, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन भी यहाँ पे करवाता हूँ ताकि उससे क्या हो कि जो भी जो टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता चले कि अंदर से वो टेस्ट है कैसा, और उसको हम सॉल्व करने पे हम कैसे ये कन्वर्जेंट होगा और डाइवर्जेंट होगा, समझेंगे कि ये जो राबिस टेस्ट है वो कैसे यूज़ होता है। लेकिन उससे पहले हमको जो DLMBET टेस्ट होता है उसको फेल करके हमको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, जिससे कि हम राबिस टेस्ट का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसा क्वेश्चन है हमारे पास में 2/3 × 4 प्लस 2/4/3 × 5 × 6 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 2 × 4 × 6/3 × 5 × 7 × 8, आगे से आगे चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। अब हमको क्या करना है, यहाँ से UN टर्म हमको सबसे पहले फाइंड करना होता है। UN टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले जो भी लास्ट टर्म है उसको एक बार लिखो यहाँ पे, और लास्ट टर्म लिखने के बाद आप क्या करो, इसके आगे डॉट 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 करो, और नीचे क्या करेंगे उसके पहले, उसको हम बाद में समझेंगे। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारे पास में जो भी स्टेप्स है 2, 4, 6 ये AP में है, और AP की जो nth टर्म हम फाइंड करते हैं वो क्या होता है, AN-1 × D होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं यहाँ से कि A जो है वो हमारे पास में 2 है, हमको nth टर्म फाइंड करना है, D भी हमारे पास में क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस ये हो गया 2, और 2 से 2 कट होने पर हमारे पास में बचता है यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 2n आ रहा है हमारे पास में। तो अगर हम इसको यहाँ से देखते हैं कि जो हमारे पास में इस ऊपर जो न्यूमरेटर है उसका जनरल टर्म जो आ रही है n टर्म जो टर्म है n, तो वो आ जाएगा हमारे पास में 2n। देन हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो 357
ये एपी में है, बट यहाँ पे हम आगे देखते हैं, यहाँ पे जो 6 है और 8 है ये इसकी सीरीज में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीचे 3, 5 एंड 7, इस ये जब एपी में है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। और इसको हम सॉल्व करेंगे उसी फॉर्मूले से जैसा हमने ऊपर किया था, तो ये हो जाएगा 2n+1। बिकॉज अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 4, 6 एंड 8 भी यहाँ पे आ रहा है, तो उसके लिए हम एक जनरल टर्म का और यूज़ करेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास में 2n+2। उसको भी हम वापस अगर एपी के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में यही वैल्यू आएगी। अब हमको क्या करना है, सेकंड हमको यहाँ पे काम करना है कि un+1 की वैल्यू फाइंड करनी है, un+1 की वैल्यू। इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो टर्म है हमारे पास में ये तो रहेगी, इसको मैं लिख देता हूँ 2, 4, 6 और ये ऊपर रहेगा 2n, और नीचे हो जाएगा हमारे पास में डिनोमिनेटर में 3 × 5 × 7 और ये हो जाएगा अप टू 2n+1 एंड यहाँ पे रहेगा आपका 2n+2। अब हमको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, एक इसमें प्लस ऐड करना है। अब एक और इसमें ऐड करना है तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये जो 2n+2 हमने लिखा है ये हो जाएगा 2n+4 एंड यहाँ से एक और नेक्स्ट जो टर्म आएगी हमारे पास में वो आ जाएगी 2n+1, एक और टर्म हमारे पास में यहाँ आ जाएगी। एंड यहाँ पे ऊपर हम बात करते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा कि 2n, ये जो 2, 4n है इसमें n की जगह पे ये जो फॉर्मूला है a+n-1 × d, इसमें आपको क्या करना है, n की जगह पे n+1 पुट करना है। तो n की जगह पे हम n+1 पुट करके देख सकते हैं, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर होगा 2n+2, ये आ जाएगी। देखो मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है वो इन्हीं जनरल टर्म का होता है, कि जनरल टर्म अगर आपको बनानी आ जाती हैं तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास में un की वैल्यू भी आ गई, सॉरी un की वैल्यू भी आ गई और un+ की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या करना है यहाँ से कि आप देख सकते हैं हमको ये वाला जो टर्म है इसको सॉल्व करना है और हमको l की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये टर्म हम कब सॉल्व कर सकेंगे, जब हम un/a करेंगे, तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में लिमिट n(x)→∞, और ये हो जाएगा हमारे पास में un+1। हम यहाँ पे डीएलेम्बर्ट टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे ये जो टेस्ट है ये इस टाइप से n से इसको मल्टीप्लाई करना और उसमें से 1 को लेस करना, ये यूज़ नहीं कर रहे। अभी हम डीएलेम्बर्ट टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। देन हम यहाँ पे बात करेंगे कि un+1 लेंगे यहाँ पे और लिमिट ये हो जाएगी n(x)→∞। आप देख सकते हैं मैं इस un में इसका मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो सारी टर्म कट जाएगी, जो जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उनके अलावा, तो वो हो जाएगी हमारे पास में जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उनके जो वो हमारे पास में रिमाइंडर होगी। तो 2n+ ये हो गया 3 एंड हो जाएगा आपके पास में 2n+4 आ जाएगा ऊपर की ओर, और नीचे हो जाएगा आपके 2n+2 होल स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में यही आएगा। देन मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मेरे को जब लिमिट यूज़ करनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा यहाँ से कॉमन लेऊंगा। किसको कॉमन लेऊंगा, n की टर्म को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से अगर मैं 2n दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ तो वो 4n² हो जाएगा। एंड यहाँ से क्या हो जाएगा 1+3/2n हो गया, बिकॉज यहाँ पे 2n नहीं है तो हम उससे ज़बरदस्ती कॉमन ले रहे हैं तो वो उसके डिवाइड में जाएगा। एंड आगे बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2/n। इसी टाइप से नीचे मैं अगर बात करता हूँ, यहाँ से मैं अगर 2n कॉमन लेता हूँ तो स्क्वायर है तो 4n² होके बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा 1+1/n²। अब ये दोनों यहाँ से कट हो जाते हैं। हमारे पास में अगर हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो ये वैल्यू आती है, हम अगर इसको ध्यान से देखें, अगर जब हम लिमिट सॉल्व करेंगे लिमिट n(→∞) और ये हो जाएगा 1+7/2n+3/n²। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे और ये हो जाएगा 1+1/n²। ये जो है इसको हम इसको ऊपर ले जाएंगे और इसका पूरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे सॉल्व करा दिया। मैं बता देता हूँ आपको, ये जो है इस टर्म को और इस टर्म को हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में ये वाली टर्म यहाँ पे मिलती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट कर देंगे। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आप देख लेंगे ये n है, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा 0, ये भी हो गया 0, तो बचा कौन, इधर ये 1 बचा और इधर ये 1 बचा, तो ये 1 और 1 जो मल्टीप्लाई होंगे उसका आंसर आएगा हमारे पास में 1। देन जब भी आपका जो L है वो =1 हो जाता है तो डीएलेम्बर्ट टेस्ट के अनुसार हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द डीएलेम्बर्ट टेस्ट
टेस्ट विल बी फेल्ड। जो डी एलेम्बर्ट जो टेस्ट हम यहाँ पे लगाते हैं, डी एलेम्बर्ट टेस्ट विल बी फेल्ड बिकॉज एल इज इक्वल टू, हमारे पास में क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अब हम क्या करना है, हमने यहाँ तक प्रूफ कर दिया, यहाँ तक हमारा प्रूफ तो हो जा, जो ये प्रूफ होता है कि हमने जो डी एलेम्बर्ट टेस्ट है वो हमने यहाँ पे फेल कर दिया। नाउ वी कैन यूज द राबीज टेस्ट। अब हम यहाँ पे राबीज टेस्ट को यूज कर सकते हैं, हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि हमने डी एलेम्बर्ट टेस्ट को फेल करा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे राबीज टेस्ट का यूज करते हैं। तो राबीज टेस्ट हमारे पास में क्या है, लिमिट एन एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एन यू एन प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, आपको एल पुट करना है, एल लाना है आपको, जो भी सॉल्व करके। अब हमारे पास में इसकी वैल्यू तो आप देख सकते हैं हमने फाइंड की है, ये है ऊपर हमारे पास में इसकी वैल्यू। तो हम इसकी वैल्यू को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम इसको या फिर इसको बाइनोमियल थ्योरम से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये आंसर आएगा, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, आगे रहेगा आपके पास में एन, और जब हम इसमें से माइनस एन और ये पूरा सॉल्व कर देंगे, ये यू एन ये आपके पास में ये टर्म पड़ी यहाँ पे, और इसमें से जब माइनस को लेस करेंगे तो आपके पास में आएगा 1 + 3/2n माइनस 1/n स्क्वायर, प्लस आगे से आगे चलते जाएगा और उसमें से हम क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। देन यहाँ पे हम देखते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इस n को जब अंदर की ओर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 1/3/2। ये n क्या होगा, अंदर अंदर मल्टीप्लाई होता जाएगा। इधर देखो ये 1 से 1 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये जो 1 है इसको मैं हटा ही देता हूँ, बिकॉज दिस 1 और दिस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जब n जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस ये हो जाएगा n, सॉरी 1/n, क्योंकि वो आगे से आगे कट होता जाएगा और इस टाइप से आगे से आगे चलता जाएगा। अब जब भी आप यहाँ से इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जो भी 1/n की जो भी टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, सब जीरो हो जाएगी। 1/n की जो भी हायर पावर्स होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देन हमारे पास में आंसर आएगा 3/2, एंड 3/2 जो है वो l है, और l जो है वो लेस देन 1 है। यहाँ पे हम देख सॉरी एल जो है वो ग्रेटर देन 1 है, 3/2 इज द ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 की जो हमारे पास में कंडीशन यहाँ पे आती है DLM जिसकी राबीज टेस्ट की, कि ग्रेटर देन 1 जो होता है वो कन्वर्जेंट होता है। और हमको जो सीरीज चेक करने के लिए कहा था वो सीरीज कैसी है, ये सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। जो हमने सीरीज निकाली है वो क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। बस सिंपल सा मेथड है। आपको मेन चीज जो है वो सबसे पहले यहाँ पे आती है कि आपको UN और UN+1 कैसे फाइंड करना है। और जब आप ये सब चीज़ें सीख जाओगे, प्रैक्टिस से काम होगा। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल जो भी कंडीशंस होती है वो आप, इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन कंडीशंस को कैसे लर्न किया जाता है। उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स भी बनाए हैं और वो ट्रिक्स मैं आगे जो मेरे अगले वीडियो आएंगे उसमें लाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths फॉर मोर videos, interesting videos about mathematics and physics.